अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सम इन्फो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने कीवा जॉब कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट हम तब डालते हैं जब हमारे कीवा के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन्ड है जो हमारी बात कंपनी से नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, हमारी सैलरी की बात हुई है 1200 और कॉन्ट्रैक्ट में 1000 शो कर रहा है। हमारा बात हुआ है फूड अलाउंस को लेकर के कि 400 रियाल वो हमें फूड अलाउंस देंगे और वहाँ पे 300 रियाल मेंशन्ड है। या ओवर टाइम की हमारी बात हुई है कि पर आवर हमें इतना ओवर टाइम मिलेगा और वो वहाँ पे मेंशन नहीं है। या आपका ड्यूटी आवर 9 आवर्स है, वहाँ पे 10 आवर्स मेंशन किया हुआ है। किसी भी तरह के चेंजेस के लिए हम मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले डालते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद भी मॉडिफाई होता है, लेकिन उसके लिए फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ता है, उसके बाद मॉडिफाई होता है। तो टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेप्ट करने से पहले भी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। किस तरीके से होगा पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल को एडवांस में सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। आपको सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है, आपके अबशर वाले मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है कि आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट को आपने ऑथेंटिकेट करना है कीवा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले कीवा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जब आप देखेंगे तो वहाँ पे पेंडिंग फॉर एम्प्लॉय अप्रूवल लिखा हुआ होगा या आपका पेंडिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ। उसके बाद आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई देता है, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रीव्यू का एक ऑप्शन दिखाई देता है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग एम्प्लॉय अप्रूवल 10 डेज़ लेफ्ट, यानी कि 10 दिन बाकी हैं अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में। ये पहला दिन है, आज ही ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे रिसीव हुआ। तो रिसीव होने के बाद 10 दिनों का मेरे पास टाइम है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ूँगा अच्छी तरीके से और पढ़ने के बाद मैं देखूँगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करवानी है। अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चेंज करवाना चाहता हूँ तो वो सारे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि आपने कौन सी चीज़ पे मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालनी है। रीज़न वहाँ पे सारे मेंशन। कॉन्ट्रैक्ट आप अपना पढ़िए, उसमें आपकी बेसिक सैलरी चेक कीजिए, आपका डेट ऑफ ज्वाइन, आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट जो है वो चेक कीजिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप अपनी चेक कीजिए, आपके जो बेनिफिट्स होते हैं आप उनको पढ़िए, आपके सारे बेनिफिट्स वहाँ पे मेंशन है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जब आपने मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालनी है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक्सेप्ट का ऑप्शन है और उसके ही साथ में मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, उसके बाद कैंसिल। तो एक्सेप्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट जाएगी। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन के ऑप्शन पे सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन का रीज़न जो है उसमें आपने चूज़ करना है कि आप किस वजह से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका स्टार्ट डेट जो है वो गलत है फॉर एग्जांपल, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट रीज़न पे आपने क्लिक कर। सबमिट रीज़न पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है, डायलॉग बॉक्स शो कर रहा है यहाँ पे। उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो रीज़न था वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, आपकी रिक्वेस्ट वापस एम्प्लॉयर के पास जा चुकी है। अब ये काम किस तरह से करता है देखिए, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आया, मैसेज आया, नोटिफिकेशन आई, आपके टेक्स्ट मैसेज आया, उसके बाद आप कीवा में गए, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया, वहाँ आपको कुछ गड़बड़ लगी, वो आपने मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाल दी। अब ये एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट जब आपके पास आएगा तो उस पर वो चीज़ें लिखी हुई नहीं होंगी, लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो आपकी चेंज हो जाए। जो कि 2022 में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 2022 में एक्सपायर हो गया। 2022 में आपको एक और कॉन्ट्रैक्ट आया, आपने वो एक्सेप्ट किया, 2024 में वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर होना चाहिए। बट एनी हाउ किसी भी वजह से आपकी पोजीशन चेंज हो गई है या आपकी सैलरी चेंज हो गई है या आपका जो जॉब टाइटल है वो चेंज हो गया है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करके दोबारा आपको भेजा गया है। अब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है, लेकिन आपने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं बदलना चाहता हूँ, तो आपने सीधे मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट नहीं डालनी। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आपने डायरेक्ट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट नहीं करनी है। आपके एम्प्लॉयर ने आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजने के टाइम पे इन्फॉर्म किया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको हम भेज रहे हैं, एक्सेप्ट कीजिए।
आपने वो कॉन्ट्रैक्ट देखा, आपको कुछ चेंजेस कराने, तो अब आप अपने एम्प्लॉयर को पहले बताएंगे कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मुझे ये चीज़ें जो है गलत लगी हैं, मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ। अगर वो कहते हैं कि आप मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल दीजिए, हम दोबारा कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं, तब तो आप डाल दीजिए। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपका एक्सेप्ट करने के बाद वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, तो फिर आपको मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट है, अभी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, 2022 वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट शो नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट है वो हो सकता है कि कुछ और हो, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और शो कर रहा हो। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, कीवा में 2024 का आपका आ जाएगा एक्सपायरी डेट, या 2026 का एक्सपायरी डेट आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, वो अपने आप एम्प्लॉयर से बात ज़रूर करेंगे। बात करने के बाद आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर कफ़ील अगर इस चीज़ को ना समझे तो वो फिर गुस्सा हो जाएं, या फिर आपके साथ किसी तरह की कोई बदसलूकी हो, या जो भी किसी भी तरीके की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती। तो करना यही है, जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आएगा आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है उसको, और अगर कोई चेंजेस हैं तो अपने आप कफ़ील से, ओनर से, कंपनी ओनर से बात करेंगे। उसके बाद आप उस पर मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे। देखिए, मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालने के बाद पहले आपने देखा क्या वहाँ पे लिखा हुआ था, डिसाइड विद योर कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरीके का ऑप्शन मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस तरीके का ऑप्शन आपको दिख रहा था, और वहाँ पर पेंडिंग एम्प्लॉय अप्रूवल लेफ्ट 10 डेज शो कर रहा था। अब वहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया। अब आपने अगर आपने मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाल दी है, मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालने के बाद आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। पहले आपका स्टेटस था पेंडिंग अप्रूवल, अब आपका स्टेटस चेंज हो गया है। क्या स्टेटस है? वो ये स्टेटस है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब आप कॉन्ट्रैक्ट अपना एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक एम्प्लॉयर दोबारा आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ना भेजते। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला जो ऑप्शन पहले दिख रहा था, अब वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सेप्ट करने का भी ऑप्शन था, मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन था, लेकिन हमने मॉडिफिकेशन पे सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते और मॉडिफाई की रिक्वेस्ट भी नहीं डाल सकते। तो इसीलिए मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालने से पहले अपने एम्प्लॉयर, कफील, ओनर से बात ज़रूर करें। उसके बाद आप अगर ये रिक्वेस्ट डालते हैं तो आप सेफ रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कैसे करेंगे, दूसरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो इंटरफेस है कीवा का, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो किस तरह से शो होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। माई जॉब कॉन्ट्रैक्ट के नाम से आपको इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, और यहाँ पे आपका कब से ये स्टार्ट हुआ और कब ये आपका ख़त्म हो रहा है वो भी मेंशन है। एक लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह की एक लाइन यहाँ पर शो होती है जो कि एक्सेप्ट होने के बाद आपको शो करता है। अपडेटेड हो जाता है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इस तरह से किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक जानकारी वाली वीडियो में।